आपके पास वही रियल नंबर दोबारा आएगा। तो ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। फिर इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो ऐसे नंबर को कहते हैं कि अगर आपने रियल नंबर्स में से कोई एक नंबर चूज़ किया और उसका रेसिप्रोकल भी साथ में लिया, दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है बेटा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल्स टू 1/a मल्टीप्लाई a, इससे आंसर आएगा 1। यानी ये a और 1/a एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। नाम से आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है, यानी आप इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रखेंगे, और इन्वर्स है यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, रिजल्ट आपके पास 1 के इक्वल आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से इनका आंसर जो है वो 1 आए, ठीक है, दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/a का, या 1/a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है a का। बोथ साइड से ये आंसर आपके पास इक्वल टू 1 आता है। इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम आज अपनी एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, आपने इनको जहन में रखना है। एक्सरसाइज आपकी है 2.2 एक्सरसाइज, जो पेज नंबर 59 पर है। पेज 59 पर एक्सरसाइज 2.2 है, आपके पास बुक होनी चाहिए बेटा। उसमें हम जो क्वेश्चन है उसको आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको जो एक्सप्रेशंस गिवन हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है ए पार्ट में 1 + 4 + 3 1 + 4 + 3 इक्वल टू 1 + 4 + 3। अब इसमें देखें दोनों साइड पर, लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर आपको 1 4 3 तीन नंबर नज़र आ रहे हैं। ये तीनों अरेंज फॉर्म में भी है, यानी पहले 1 है, बाद में 4 है, फिर उसके बाद लास्ट में 3 है। तो तीनों मौजूद हैं लेफ़्ट साइड पर भी, राइट साइड पर भी, और साथ ही साथ इनकी अरेंजमेंट देखें तो ये आपको बिल्कुल एसोसिएटिव की तरह नज़र आएंगे, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन। तो फर्स्ट जो पार्ट है नेम द प्रॉपर्टी, तो आपका फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड 5 × b + a + b, 5 × a + b इक्वल्स टू 5a + 5b। इसमें ये 5 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है a और b के साथ, यानी 5 a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 5b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले सामने लिख कर दिया कि जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसमें आपके पास आएगा a मल्टीप्लाई b + c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b + a मल्टीप्लाई c। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट है उसमें भी ये इसी तरह से है 5 मल्टीप्लाई a + b इक्वल टू 5a + 5b। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट है आपके पास a + 0 इक्वल टू 0 + a इज़ इक्वल टू a। तो ये बिल्कुल एडिटिव आइडेंटिटी की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो ये यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है 5 × 1/5 इज़ इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 5। ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे के। आप एग्जांपल में जो मैंने आपको बताया उसमें a मल्टीप्लाई हो रहा था 1/a के साथ, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5 के साथ। तो ये 5 और ये 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अपोजिट हैं, इसीलिए आपके पास आंसर आता है 1। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। 5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/5 का, और 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 5 का। तो रिजल्ट आपके पास 1 आता है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 2, राइट दी मिसिंग नंबर। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इसमें जो मिसिंग है, ब्लैंक्स हैं, उनको फिल करना होगा। तो पहला है आपके पास 2 प्लस डैश प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 4। दोनों साइड पर देखें 2 नज़र आ रहा है आपको और 6 है और साथ में 4 है, लेकिन इस साइड पर जो मिसिंग है वो 6 है, लिहाजा हम यहाँ पर 6 पुट करेंगे। फिर है 7 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 13, तो यहाँ पर है 7 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू जो ब्लैंक है उसमें आएगा 13। फिर है 9 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 108, सो 9 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 108, यानी यहाँ पर ब्लैंक में 108 मिसिंग है, तो वो हमने लिख लिया है। उसके बाद है 5 इंटू 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 5 इंटू ब्लैंक इंटू 9, तो यहाँ पर आपके पास 8 आना चाहिए। ठीक है बेटा, बुक आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, आप बुक में साथ साथ जो है वो मार्क करें इसको। अच्छा भाई, इसके बाद है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 दिस इज़ इक्वल टू विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें ठीक आता है। तो अगर आप एक नज़र गौर से देखें इसको, तो सबसे पहले 8 6 7 तीनों में मौजूद होने चाहिए तीनों, और इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर 8 6 7 तो है, लेकिन यहाँ पर 6 और 7 के दरमियान माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन है, तो ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखें, तमाम के तमाम साइन नेगेटिव के हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक नहीं है। थर्ड ऑप्शन है 8 मल्टीप्लाई 12, तो ये भी ठीक नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है उसमें है 8 इंटू 6 इंटू 7, इन तीनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है और ऑर्डर भी, अरेंजमेंट भी प्रॉपर्टी के मुताबिक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन लास्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसमें से कौन सा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को शो करता है। तो अगर आप ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उसको अगर देखें, तो ये आपको 3 2 और 4 है, दूसरी साइड पर 4 4 1 है। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट साइड, दोनों साइड पर क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर 3 2 4 है, दूसरी साइड पर 4 4 1 है, तो ये डिफरेंट है, ये इस ऑप्शन को हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, 3 2 4 है और 3 2 4, तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो उनके एलिमेंट्स एक जैसे हैं और दोनों के दरमियान एडिशन है। फिर हम ब्रैकेट को देखेंगे तो एक साइड पर 2 4 है और दूसरी साइड 3 2 है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। और आगे के जो ऑप्शन है 3 2 4 5 2 2 डिफरेंट हो गए दोनों साइड्स, 3 2 4 और 2 6 1 ये भी दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग अलग नंबर हैं। तो नंबर्स का दोनों साइड पर सेम होना मस्ट है, लिहाजा आपके पास ऑप्शन बी ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, लिहाजा दोनों साइड पे जो नंबर्स हैं उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि 4 3 6 है और 6 6 2, जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह से 4 3 6 3 12 2, यहाँ पर भी नंबर्स डिफरेंट हैं। जो लास्ट ऑप्शन है 4 3 6 3 8 3, यहाँ पर भी दोनों लेफ्ट और राइट पर नंबर्स डिफरेंट हैं। और जो सी ऑप्शन आपके पास रह जाता है 4 इंटू 3 इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 6। सबसे पहली बात कि दोनों साइड पर नंबर्स भी एक जैसे हैं, फिर दोनों साइड पर दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, यानी 4 3 6 के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन है, 4 3 6 के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन है, और ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट भी ठीक है। लिहाजा हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। आखिरी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कहते हैं कि डू दिस विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन हैं इनको हमने डिमास रूल से करना है, यानी आपने इसको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उस प्रॉपर्टी को देखकर करना है। ठीक है, कुछ बुक्स में बेटा क्वेश्चन जो है वो विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, और न्यू बुक्स जो हैं उसमें लिखा हुआ है कि भाई विद यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसको दोनों तरीक़ों से आज करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम इसको विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं। तो आपके सामने है क्वेश्चन, इसमें से फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि भाई 39 मल्टीप्लाई 63 प्लस 39 मल्टीप्लाई 37। हम इसको करेंगे विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद है 39 मल्टीप्लाई 63 प्लस 39 मल्टीप्लाई 37।
तो हमने सबसे पहले 39 63 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। राइट साइड पर आपने रफ वर्क में नीट और क्लीन जो है वो 63 और 39 को मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27 आएगा, 7 नीचे है, ऊपर 2 कैरी करेंगे, 9 6 54 और 2 प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा। फिर है क्रॉस का निशान, फिर नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे, 3 3 9 और 3 6 18। 7 और 7 को ऐड करेंगे, नीचे आएगा, 9 और 6 ऐड करेंगे 15, 1 कैरी, 8 5 और 1 को ऐड करेंगे